अयोध्या में शुक्रवार को एक शादी थी। शनिवार की सुबह बारात दुल्हन को लेकर घर लौट आती है। घर में तमाम फंक्शन होते हैं। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन रिसेप्शन था, लेकिन अगली सुबह जब दूल्हा और दुल्हन दोनों ही कमरे से बाहर नहीं आते, तब घर वाले दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर कमरे में दूल्हा और दुल्हन की लाश पड़ी थी। ये दूल्हा प्रदीप है और ये प्रदीप की दुल्हन शिवानी। अयोध्या के रहने वाले प्रदीप की शुक्रवार 7 मार्च को शादी थी। प्रदीप धूमधाम से अपनी बारात लेकर अपने घर शहादतगंज से दिल्ली सरैया 7 मार्च की शाम पहुंचा था। रात बारात वहीं रुकी। इसके बाद अगली सुबह शनिवार 8 मार्च को 11 बजे दुल्हन शिवानी की विदाई होती है। लगभग 2 घंटे का सफर तय कर प्रदीप अपनी दुल्हन को दोपहर 1 बजे लेकर घर पहुंच जाता है। घर पर धूमधाम से दुल्हन का स्वागत होता है। फिर शाम 7 बजे घर में पूजा होती है। चूंकि दुल्हन पहली बार घर आई थी, इसलिए पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गाकर जश्न मना रही थी। रात 11 बजे तक गीत का कार्यक्रम चलता है। इसके बाद घर आए सभी मेहमान सोने चले जाते हैं। अगले दिन यानी 9 मार्च की शाम को प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था। उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जानी थी, इसलिए प्रदीप का छोटा भाई और घर के तमाम पुरुष भी अब सोने चले गए थे। रात के करीब 12:30 बजे थे। अब पहली बार दूल्हा प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी के कमरे में जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। अब रविवार 9 मार्च की सुबह हो चुकी थी। प्रदीप का भाई घर के बाकी कुछ मेहमानों के साथ मंडी निकल चुका था, जो कि रिसेप्शन के लिए काफी सामान खरीदना था। प्रदीप को भी मंडी जाना था। 7 बजे तक जब प्रदीप कमरे से बाहर नहीं आया, तब उसकी बहनों ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद माँ ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब पहली बार घर वालों को कुछ अजीब लगा। इसके बाद तो एक साथ कई लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, मगर दरवाजा नहीं खुला। तब परेशान घर वालों ने सीधे दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। अब दरवाजा टूट चुका था, पर कमरे का जो मंजर था, उसे देखते ही एक साथ पूरे घर की चीखें निकल गईं। दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से दूल्हे प्रदीप की लाश फंदे से झूल रही थी। फौरन प्रदीप की लाश को नीचे उतारा गया। बदहवास घर वाले दोनों दूल्हा दुल्हन को लेकर नजदीक के अस्पताल भागे, मगर कोई फायदा नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मर चुके थे। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहां पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। यानी जिस दिन प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था, उसी सुबह दोनों की लाश घर से उठाई जा रही थी। इधर इस सच्चाई से अनजान प्रदीप का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रिसेप्शन की तैयारी के लिए मंडी में था। आधी सब्जियां खरीद चुका था, तभी उसके पास फोन आता है। हम लोग सुबह जगाकर पल्ला खटखटा कर चले गए थे मंडी। मंडी में पता चला कि भैया घर जल्दी आओ। ये खुलकर घर वाले नहीं बताए कि वो हो गया है। तो हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे, आधी बहाकर वैसे ही चले आए। यहाँ आए तो देखे फांसी लटका था। टाइम ज़्यादा हो गया था ये सोकर उठने में। फेरे के 24 घंटे के अंदर अंदर ऐन सुहागरात वाले दिन दूल्हा दुल्हन की इस तरह मौत हर एक को हैरान कर गई। हैरानी इसलिए भी थी कि बारात से लेकर फेरे और विदाई तक दूल्हा दुल्हन दोनों ही बेहद खुश थे। खुशी खुशी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। दूल्हा प्रदीप तो अपनी शादी की खुशी में नाच भी रहा था। फिर कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जान चली गई। शादी पे सब सही हुआ था। हाँ, हंसी खुशी शादी हुई, हंसी खुशी विदाई की, हम सब कुछ किया। कल तो बारात लौट कर आए थे। सब नीक सूख खाना पीना भी खाए थे। पुलिस अभी इस सवाल का जवाब तलाश ही रही थी कि तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी की मौत गला घोटने की वजह से हुई, जबकि प्रदीप की मौत हैंगिंग की वजह से। अब चूंकि कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, लिहाजा किसी बाहरी शख्स के अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए पुलिस भी फिलहाल यही अंदाजा लगा रही है कि प्रदीप ने पहले शिवानी का गला घोंटकर कत्ल किया और फिर पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। कमरा अंदर से बंद था, दोनों ही कमरे के अंदर थे और अब दोनों नहीं रहे कि जिनसे हमको बात पता चल पाए। तो प्रथम दृष्टया कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंदर जाकर के कोई घटना कारित करना नहीं लग रहा है। बिल्कुल दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएमसी की क्या वो रहा, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रात 12:30 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 24 घंटे के अंदर अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस केस की तफ्तीश कर रही है। पहला तो ये कि अगर ये खुदकुशी है तो क्या प्रदीप और शिवानी ने आपसी रजामंदी से ये कदम उठाया, यानी शिवानी की मर्जी से पहले प्रदीप ने गला घोंटकर उसे मारा और फिर खुद फंदे से झूल गया। दूसरा, क्या ये सिर्फ एक मर्डर का केस है, प्रदीप ने शिवानी का कत्ल किया और फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, या फिर इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई बाहरी शख्स है। ये शक इसलिए उठ रहा क्योंकि बकौल पुलिस दरवाजा नहीं खोलने पर घर के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था। अगर ये डबल मर्डर है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कातिल ने दोनों कत्ल किए और फिर दरवाजे से बाहर आ गया। पर चूंकि दरवाजा तोड़ दिया गया था, इसीलिए पुलिस को फिलहाल कोई सबूत दिखाई ही नहीं दिए। प्रदीप और शिवानी का रिश्ता करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे। शादी में शामिल दोनों ही परिवारों की माने तो दोनों इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। शिवानी की मां तक को जरा भी शक नहीं था कि 24 घंटे के बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा, शादी के पहले भी लड़के लड़का आपस में बात करते? हाँ, बात करते थे, दोनों खुश थे, बात करते। बिना राजी की शादी हुई है, राजी खुशी से शादी किए हम, ऐसे नहीं किए हैं शादी, राजी से शादी हुई है दोनों को, उसको भी इसके भी, दोनों से। शादी के दौरान कोई विवाद हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बढ़िया से बारात आई? हाँ, बढ़िया बारात गई, बढ़िया बारात विदाई किए। फिलहाल पुलिस दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल, चैट और रिश्तेदारों से पूछताछ कर कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोनों के घर वालों के साथ साथ खुद पुलिस के लिए भी यह हैरान करने वाली बात है कि महज चंद घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ऐन सुहागरात के दिन कमरे से दूल्हा दुल्हन की लाश मिली।